Hello dear students, welcome to yet another session of electrostatic potential and capacitance. सो आज हमारे टुडेज टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो। तो पहला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस देखेंगे कि अगर दो चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एग्जाम्पल 2.5 एनसीईआरटी का देखेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल का डेरिवेशन करेंगे हम, और एग्जाम्पल 2.6 देखेंगे। तो बच्चों ये सारे पाँच एक वीडियो के अंदर 5 चैप्टर्स है छोटे छोटे, उसके डिस्क्रिप्शन टाइम स्टैम्प्स के साथ मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे स्विच करना है तो वो टाइम स्टैम्प्स आप लोग क्लिक करके स्विच कर सकते हो। मैंने कमेंट में भी एक टाइम स्टैम्प्स का मैसेज पिन करके रखा हुआ है। चलिए तो बिना कोई डीले के शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, दैट व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हमारे पहले टॉपिक के लिए हमको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ली हुई है। अब बच्चों अगर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज हम लोग कोई पॉइंट चार्ज को रखते हैं, दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज विच वी हैव केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से दिस इज़ अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों मैंने आप लोग को बताया था पहले भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिनेटिंग पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे उसका पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल जो है वो कम होता जाता है। तो हमारा चार्ज जहाँ पर पड़ा हुआ है वहाँ भी कोई ना कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, तो हमारे चार्ज को कुछ ना कुछ पोटेंशियल फील होगा, और जब कभी भी पोटेंशियल आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। चलिए मान लो कि कोई रेफरेंस पॉइंट से हमारे इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो v एट आर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देखा था, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशंस देखे थे, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अगर ये आपका चार्ज Q है तो अगर वहाँ का पोटेंशियल आप चार्ज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट वर्क डन, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है ना। वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल। तो व्हाट इज़ वर्क डन? पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन इज़ नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो कभी भी कोई पॉइंट के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का कहे तो आपको वहाँ पर चार्ज रखना है और वहाँ का पोटेंशियल एस्टिमेट कर लेना है। अगर आपको वहाँ का पोटेंशियल पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर किसी ने कहा 1 कूलम चार्ज रखूँगा तो कितनी एनर्जी होगी उसकी, तो यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो मैं 1 कूलम चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल अलाउड नहीं करेगा, धक्का मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उससे मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी रहेगी, जैसे मैं छोड़ूंगा मेरा चार्ज भाग जाएगा दूर। तो यहाँ पर जो मैं पकड़ के रखने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ा ना, इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, क्योंकि मैंने कहा था पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप किसी पॉइंट पोटेंशियल की बात करते तो वो विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी होता है, उसका दूसरा सिरा कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। अगर एक पॉइंट पोटेंशियल की कोई बात करता है तो मतलब समझ जाने का कि उसका दूसरा सिरा कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट चार्ज को 1 कूलम चार्ज को पकड़ के रखना और यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो मुझे 20 जूल एनर्जी लगेगी, क्योंकि 20 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 कूलम विल गिव मी द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर बच्चों याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी रिस्पेक्ट में होती है, किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल से एस्टिमेट की जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ का पोटेंशियल वी आर है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी के पोटेंशियल से होगा, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो एक्चुअली जो फॉर्मूला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है डेल्टा वी। तो ये फॉर्मूला के अंदर ये जो वी आर है ना, वो एक्चुअली डेल्टा वी इंटू क्यू होता है। याद रखना बच्चों, हमेशा कॉम्पिटिटिव के लिए खास याद रखना कि वो डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली पोटेंशियल, फाइन। तो चलिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए तो बहुत ही आसान था, लेकिन क्या होगा अगर मुझे दो चार्जेस लाने हैं फॉर अ टू चार्ज सिस्टम। तो चलिए टू चार्ज सिस्टम समझते हैं। तो हम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, है ना, और उसमें चार्ज रख देते हैं। तो दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। और अब मैं इसके अंदर दो चार्जेस रखने वाला हूँ, लेट मी टेक टू चार्जेस। एक चार्ज मैं यहाँ पर कहीं रखने वाला हूँ, और दूसरा चार्ज मैं दूसरे चार्ज का थोड़ा मैं कलर चेंज करके उसको यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे दो चार्जेस है। अब बच्चों ये चार्जेस के जो पॉइंट्स है, ये चार्जेस के जो कोऑर्डिनेट्स है, दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग।
मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेटेस्ट से इसका पोजीशन है R1, है ना, ये मेरा है Q1 और इसका पोजीशन जो है वो है R2 वेक्टर और ये मेरा चार्ज है Q2, ठीक है। तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशंस हमें पता है, तो ये वाला जो वोल्टेज होगा उसे हम कहेंगे V एट R1, ये वाला जो वोल्टेज होगा उसे हम कहेंगे V एट R2। और बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस है उन्हें हम कहेंगे R12। क्या कहेंगे इसे हम? R12 का मैग्नीट्यूड अगर आप ले लोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वैसे भी तो वेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस उसमें रहता नहीं, इसलिए मैग्नीट्यूड ही हम लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 3 तरह की एनर्जी, सोचो मुझे 2 चार्ज, अब मैंने यहाँ पर पहले 1 चार्ज रखा था, अब मुझे 1 चार्ज को लाने के लिए 20 जूल एनर्जी देनी पड़ी। अब मुझे दूसरा 2 कूलम का चार्ज रखना है ना, तो मुझे किसी और पॉइंट पर रखना है। यहाँ पर तो 20 वोल्ट था, मुझे इसको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर 30 वोल्ट है, तो 2 कूलम का चार्ज मुझे 30 वोल्ट के ऊपर लाने के लिए एनर्जी लगेगी 30 × 2 60 जूल। तो 60 एनर्जी हो गई, 60 जूल एनर्जी मेरी वेस्ट गई। इसको पकड़ के रखने के लिए मुझे 20 जूल की एनर्जी पड़ी, तो मेरा टोटल कितना हो गया? 80 जूल। अच्छा अभी क्या होगा पता है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो खींचेंगे या तो धक्का मारेंगे, तो उनको एक दूसरे से भी बचा के रखना है, समझ रहे हो? समझना है इसको। तो 3 तरह की एनर्जीज होगी, कौन कौन सी? एक तो खुद का पोटेंशियल, खुद का चार्ज, दूसरा वाले का दूसरे का खुद का पोटेंशियल, खुद का चार्ज, वो उनकी पोटेंशियल एनर्जीज हो गई। और एक दूसरे से भी बच के चलना, एक दूसरे से दूर रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए, नहीं तो खींच लेंगे या तो धक्का मार देंगे, है ना। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस तो एक दूसरे से भी बच के चलना है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ होगी, मैं उसको थोड़ा यहाँ पर फ्रेगमेंट कर रहा हूँ आपके लिए। तो टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, एक यहाँ पे होगी Q1 इंटू VR1, खुद का चार्ज खुद का पोटेंशियल, प्लस Q2 इंटू VR2, और ये बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे की बहुत कम होती है, प्लस अब एक दूसरे की वजह से जो होगी वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R12, ये हो गई एक दूसरे की वजह से। अगर मैं तीसरा चार्ज लेके आऊँ तो चौथा चार्ज लेके आऊँ तो क्या होगा सोचो, तो सॉरी थर्ड चार्ज लेके आना है हमें, थर्ड हमने 2 कर लिया ना, अभी थर्ड चार्ज लेके आए तो पहले वाले की अपना चार्ज अपना पोटेंशियल, दूसरे वाले का अपना चार्ज अपना पोटेंशियल, तीसरे वाले का अपना चार्ज अपना पोटेंशियल, और अगर 3 चार्जेस है, ठीक है, तो एक तो खुद का Q1 VR1, एक तो खुद का Q2 VR2 और एक तो खुद का Q3 VR3। फिर बचना किससे पता है? इसको भी एक दूसरे से बचना है, इसको भी एक दूसरे से बचना है, इनको भी एक दूसरे से बचना है, तो दूसरे 3 कंपोनेंट्स ऐड होंगे, K Q1 Q2 बाय R12, फिर आएगा ये K Q1 Q3 बाय R13, और ये आएगा K Q2 Q3 बाय R23। मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया बच्चों, तो आप 3 का चार्ज होगा तो भी कर लोगे, 4 का होगा तो भी कर लोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। तो इनका म्यूचुअल जो अट्रैक्शंस होते हैं ना बच्चों, ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन रिपल्शन होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं कि आप आराम से नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम कोई थियरी पढ़ते हैं तो उसे पूरी पढ़नी ज़रूरी होती है, अच्छे से समझनी ज़रूरी होती है ना। तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी छूटनी नहीं चाहिए, फाइन। ये बात अलग है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हो, नेगलेक्ट कर लिया तो चलेगा, इट्स ओके फाइन, हम आगे डाइपोल के अंदर भी उसे नेगलेक्ट कर लेंगे, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा उसका एक डेरिवेशन भी, फाइन। तो ये था बच्चों 2 चार्ज के सिस्टम के लिए हो गया। अब हम लोग सीधा चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज एग्जांपल 2.5, और इसी कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो पहला क्या है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे एक ओरिजिन पॉइंट से पहले ए का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो एक ओरिजिन पॉइंट से +9 सेंटीमीटर पे एक चार्ज है और -9 सेंटीमीटर पे एक चार्ज है। +9 सेंटीमीटर पे 7 माइक्रोकूलम को रखा हुआ है, वापस देख लूँ, नहीं, माइनस वाले पे 7 को रखा हुआ है। 7 माइक्रोकूलम एट -9 सेंटीमीटर, 0,0, और -2 माइक्रोकूलम जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है 9 सेंटीमीटर, 0,0। ध्यान रखना बच्चों, सेंटीमीटर है, राइट, इट्स नॉट अ मिलीमीटर, इट्स अ सेंटीमीटर, इट्स नॉट अ मीटर, सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब इनकी आपको क्या फाइंड करनी है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, एक्सटर्नल फील्ड में कोई नहीं रखा हुआ है, तो सिंपली हम कर लेंगे क्या, K Q1
Q2 बाई R12। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है, तो K है आपका 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 10 पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई R12। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये R12 कितना होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो नो प्लस नो माइनस, है ना। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर ये होगा, 9 सेंटीमीटर ये होगा, तो हमें तो डिस्टेंस ही चाहिए, तो 9 9 18 हो गया। तो 18 सेंटीमीटर बोले तो 18 इंटू 10 पावर -2। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा कैंसिल होके, ये 9 हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा बच्चों ये -7 इंटू 10 पावर, ये माइनस -6 -6 12 9 10 11 -1 that is equals to minus of 0.7 joule. So this is our first answer which is minus of 0.7 joule. ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमें, तो बच्चों हमें बी में ये पूछा हुआ है हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर एक दूसरे से दूर भेज देना है तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ज़ीरो हो जानी चाहिए, है ना। तो वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ यू। तो आपका जितना नेगेटिव में -0.7 लेके बैठा हुआ है ना वो +0.7 लेके इसको ज़ीरो कर दो, तो आपका आएगा ये +0.7 जूल, ये आपको एक्सटर्नली सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके बच्चों। एंड लास्ट है सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज नाउ द सेम सिस्टम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to A into 1 by R square, where A is 9 into 10 power 5 coulomb per meter square. What would be the electrostatic energy of the configuration B? तो आपको ये कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है पता है, रेडियल है। ध्यान से समझना बच्चों इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट फंक्शन ऑफ x, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ y, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ z, इट्स अ फंक्शन ऑफ रेडियस। मीन्स इट इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर इन अ सिमिलर फैशन, ठीक है, या डिक्रीजिंग एवरीवेयर इन अ सिमिलर फैशन। तो यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका A अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आर स्क्वायर से डिक्रीज़ ही हो रही है, अपॉन आर स्क्वायर है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे डिक्रीज़ होगी। A की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 5 दे दी है हमें, तो A इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर 5। अब मेरे जो दो चार्जेस है बच्चों वो यहाँ से भी 9 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर में, मतलब दोनों को इक्वल वोल्टेज फील होगा। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर अगर एनर्जी चाहिए तो Q इंटू वी करना होगा, यहाँ भी Q इंटू वी करना होगा, और यहाँ पे जितना V होगा उतना यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों इक्वल सेंटीमीटर दूर है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्लस पे डिपेंड नहीं करती है, वो तो रेडियली सब जगह पे सेम होगी, है ना। तो अगर 2 वोल्ट इसको फील होगा तो उसको भी 2 वोल्ट ही फील होने वाला है, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड सब जगह पे सेम होगी। ये ऐसा सर्कल पूरा बनता है जिसके इंटेंसिटी सब जगह पे सेम होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सर्कुलर ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वी कैन से दैट अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर करना पड़ेगा, और दैट टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर करना पड़ेगा, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ ए बाई आर बाई 1 बाई आर होगा, है ना, क्योंकि आर रेस टू -2 हो जाएगा ऊपर, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आर रेस टू -1 अपॉन -1, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट, तो आर इन्वर्स रहेगा, तो आपको सीधा मिलेगा ये ए बाई आर। तो ये आपका वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपको वोल्टेज फाइंड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टेज होगा आपका ए जो है 9 इंटू 10⁵ बाई आर जो है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 इंटू 10⁻²। तो बच्चों आपका जो वोल्टेज है वो आ गया, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻7 वोल्ट, ठीक है। तो 10⁻7 वोल्ट इज़ योर वी कैन से वोल्टेज। अब हमें क्या करना है, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है और पोटेंशियल निकाल लेना है। तो बच्चों अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी Q1 इंटू वी प्लस Q2 इंटू वी प्लस KQ1 Q2 बाई R12, जो हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो Q1 इंटू वी मतलब 7 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 प्लस -2 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 प्लस -0.7 जो हमें मिला था KQ1 Q2 ऊपर यहाँ पे मिला था ना,
-0.7 इसकी ये वैल्यू मिली थी हमें, है ना, KQ1 Q2/R इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी मिली थी हमें। तो अब बच्चों ये हमारा हो जाएगा, इसको हम इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 -20 -0.7 दैट इज़ इक्वल्स टू 50 -0.7 दैट इज़ इक्वल्स टू 49.3 जूल ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों ये, है ना, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छे से हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डायपोल को रख दिया तो क्या अर्थ या अनर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि लेट अस सी हाउ द डायपोल बिहेव्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। बच्चों इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक है कि अगर आपके पास डायपोल है तो हम जानते हैं कि डायपोल के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और डायपोल के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, और डायपोल को ये जो है वो पकड़ के रखता है ना। तो यहाँ पर अगर बच्चों हमने इस डायपोल को घुमा दिया, सपोज लेट अस से हम लोग ने इस डायपोल को घुमा दिया, तो मैं इसको थोड़ा साइड पे पहले कर लूँगा दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। लेट मी डू वन थिंग, इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं। हाँ, तो देखो ये डायपोल है। अब डायपोल को अगर मैं घुमाऊंगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना बेटा, इसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। छोड़ दूंगा तो ऐसे 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 करेगा वो, है ना, और सीधा हो जाएगा फिर, फाइन। तो अगर उसको ऐसे पकड़ के रखना है तो मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करके रखनी पड़ेगी, तो वो डिपेंड करता है किस पर, तो वो हमें फाइंड करना है। इसकी पोटेंशियल दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो इसके बीच का बच्चों जो एंगल है, किसके बीच का, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है थीटा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके बेस पर हम टाउ इंटू डी थीटा करके भी वर्क डन निकाल सकते हैं, है ना, कि थीटा टर्न करने के लिए कितना वर्क डन हुआ। तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन टाव इंटू डी थीटा, ये बहुत सही तरीका है, 0 से थीटा। नाउ दैट इज इक्वल्स टू टाव इज पी ई साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर लिया इसको तो हमें मिलेगा ये पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज़ माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, 0 से थीटा रख दिया तो ये आ जाएगा आपका माइनस पी ई कॉस थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में आप कह सकते हो वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, फाइन। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है, तो बच्चों जब पी डॉट ई की अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ, माइनस ऑफ पी डॉट ई की, तो अगर आपका थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, अगर आपका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और आपका थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, तो ये तीन वैल्यूज़ मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर कॉस 0 जो है वो आपका 1 होगा, कॉस 90 जो है वो आपका 0 होगा, और यहाँ पर कॉस 180 जो है वो आपका -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पी डॉट ई की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो पी ई कॉस 0 दैट इज़ पी ई ओनली, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है। अच्छी सी चीज़ बताऊँगा बच्चों, ध्यान देना, पी ई कॉस 90 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, इसका आंसर ही 0 आ रहा है, कॉस 90 0 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। दूसरा है पी ई कॉस 180 इज़ -1, तो मैं कह सकता हूँ पी ई इंटू -1 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस पी ई, ठीक है बच्चों। तो ये आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर 90 डिग्री पे क्यों वर्क डन 0 होता है ना, ये लॉजिक समझ में नहीं आया, 90 डिग्री पे क्यों 0 होता है। तो देखो बच्चों, वर्क डन तब होता है जब दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बहुत अच्छे समझना, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। वर्क डन तब होता है जब दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। अगर आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं, ये इसका पोटेंशियल सेम होता है, इसका पोटेंशियल सेम होता है, इसका पोटेंशियल सेम होता है। अगर दोनों चार्ज कोई ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर उनका पोटेंशियल सेम होगा तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा।
इसकी वजह से वर्क डन 0, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है पता है, इम्पॉर्टेंट ये और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय आप डेल्टा वी कर लोगे, डिस्टेंस कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब एक चार्ज उसका डेल्टा वी और दूसरा चार्ज उसका डेल्टा वी, ठीक है, आसानी से हम लोग उसको बता सकते हैं। तो दोनों चार्ज क्योंकि सेम है मैग्नीट्यूड के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको कन्वेंशनल तरीके से हमने प्रूव कर लिया, माइनस पी डॉट ई माइनस पी कॉस थीटा आ गया। अब अपने तरीके से प्रूव करते हैं, चलो इसका V1 लेते हैं, इसका V2 लेते हैं, ठीक है। इसका V1 और इसके V2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैं इसको डेल्टा V कह सकता हूँ। तो कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V इज़ माई वर्क डन और इज़ माई पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी, दैट इज़ इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या, तो बच्चों डेल्टा वी मतलब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो देखो बच्चों ये आप जान सकते हो कि दिस डिस्टेंस इज़ 2a, ठीक है। तो अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कंपोनेंट होगा वो मेरा 2a cos थीटा होगा, है ना। अच्छा अभी बच्चों अगर मैं बात करूँ कि वर्क डन की अगर मैं बात करूँ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स मेरा होता है QE, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि Q इक्वल्स टू V इक्वल्स टू A इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट D जो होता है वो। तो डेल्टा V जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू चार्जेस दैट इज़ 2a cos थीटा, है ना। और क्योंकि एक हायर पोटेंशियल पे और एक लोअर पोटेंशियल पे है तो यहाँ पर माइनस साइन आपको लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ QE इंटू 2a, तो Q इंटू 2a इज़ P, तो PE cos थीटा। ये सीधा सीधा आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आया बच्चों, ये आसान तरीका है। दूसरा यही, इसको ही थोड़ा मैं अगर और एक्सपांड करूँ तो हम अपने फॉर्मूला से भी बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है वो होगी Q इंटू VR1 प्लस Q इंटू VR2 प्लस K Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। और इसको हम करेंगे क्या, नेग्लेक्ट। तो मुझे क्या चाहिए, Q इंटू VR1 प्लस VR2 और एक चार्ज आपका नेगेटिव है, सो दैट इज़ इक्वल्स टू Q इंटू, है ना, VR माइनस VR1 माइनस VR2 कह सकता हूँ मैं, है ना। हो गया ये, सॉरी इट्स नॉट अ वेक्टर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब VR1 माइनस VR2 क्या होगा, E इंटू डेल्टा आर होगा, Q इंटू E इंटू डेल्टा आर होगा, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव वाला है वो हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। और डेल्टा आर अगर आप बात करो तो डेल्टा आर का आपका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट इज़ 2a cos थीटा। हमने यहाँ पर उसकी बात भी कर ली है ना। तो अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं बच्चों तो हमें क्लियरली क्या मिलेगा, दैट इज़ इक्वल्स टू Q इंटू E इंटू 2a cos थीटा। और क्योंकि हम जो पोटेंशियल जो है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज का हायर है, नेगेटिव चार्ज का लोअर है। पॉजिटिव टू नेगेटिव दोनों चार्ज के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली उसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, 2a इंटू Q E cos थीटा, ठीक है। तो सर पॉजिटिव में कब हो सकता है, तो देखो अगर आपने ओरिएंटेशन उल्टा लिया होता, जैसे पॉजिटिव चार्ज नीचे होता और नेगेटिव चार्ज ऊपर होता, है ना, तो तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ तब पॉसिबल है कि उल्टा हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल पे, तो इसलिए डोमिनेट करेगा ये। और जो आपका नेट पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, नेट पोटेंशियल आपका नेगेटिव होगा। समझ में आया बच्चों, फाइन। तो याद रखना ये ऑलवेज, अगर आप बड़ा माइनस छोटा करते हो तो आपका R1 जो है वो बड़ा है, तो याद रखना नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हायर है।
तो इस वजह से हम लोग को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते, उल्टा करते आप, तो आपको जो एंगल लेना पड़ता वो उल्टा हो जाता, क्योंकि आपका ये जो पी वेक्टर है वो यहाँ पर आ जाता, और अगर पी वेक्टर आपका यहाँ पर आ जाता तो ये एंगल हो जाता, और ये एंगल होता तो ऑब्वियसली कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। तो आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, दोनों तरीके से आपको नेगेटिव साइन लगानी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो। फाइन। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा डन हो गया, और अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन डन कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स द क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.6, a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of a magnitude 10 power minus 29 कूलम मीटर। मतलब एक ऐसा, मैंने कहा था ना वो होता है, क्या कहते हैं उसे हम, पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके पास कुछ डायपोल मोमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो सबके डायपोल मोमेंट ऐसे इकट्ठे होंगे, है ना। तो कितने हैं मॉलिक्यूल्स देखते हैं। A mole of this substance is polarized by applying a strong electric field of magnitude 10 power 6 वोल्ट पर मीटर। तो हमें डायपोल मोमेंट दे दिया हुआ है, हाँ डायपोल मोमेंट हमें दे दिया हुआ है P नॉट, एक मॉलिक्यूल का 10 पावर माइनस 29 कूलम। दिस इज़ फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, मतलब टोटल कितने, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है ऐसे, ठीक है। इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे दिया है 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। Estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along the new direction of field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. अगर बच्चों 100% पोलराइजेशन होता है सैंपल का, तो पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट टोटल P जो होगा वो आपका होगा 6.022 या 6 ले लेते हैं इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻29। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर। ये डायपोल मोमेंट हो गया हमारा। अभी बच्चों क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि कितनी हीट रिलीज़ होगी। तो पहले जो एनर्जी थी वो कितनी थी, तो पहले आपका डायपोल ऐसे था, ठीक है, ऐसे अलाइन था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हमेशा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट होता है, कुछ भी कर लो। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो चुका है भाई अपना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। कॉस थीटा तुम्हारा 0 है, तो माइनस ऑफ 6 इंटू 10 पावर -6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6, दैट इज इक्वल्स टू -6 जूल। इतनी एनर्जी है अभी भाई के पास, ठीक है। अभी U2, ये U इनिशियल है, U फाइनल है। अब अगर आप 60 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर जाते हो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हमारा भाई जो है पहले ऐसे था, ठीक है, अब वो भाई घूमेगा, है ना, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 60, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6/2, दैट इज इक्वल्स टू -3। तो U फाइनल जो आ गया आपका -3 आ गया, मतलब आपकी एनर्जी थोड़ी चली गई, रिलीज़ हो गई। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ हो गई, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्योंकि देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास नेगेटिव में है तो आप उसको कुछ पॉजिटिव दोगे या कुछ पॉजिटिव उसमें से फेंक दोगे बाहर, तब जाके तो उसका -3 होगा ना, -6 से -3 हो रहा है, मतलब उसको कुछ पॉजिटिव मिला, कितना पॉजिटिव मिला, तो -3 माइनस ऑफ -6 दैट इज इक्वल्स टू +3 जूल एनर्जी इट इज़ रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे टॉपिक थे आज के, हमने बहुत अच्छे से इसको डन कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। इसके बेस पर क्वेश्चंस काफ़ी ना काफ़ी आते रहते हैं, ठीक है, तो अच्छे से डन कर लेना उसको। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, राइट, बिकॉज शेयरिंग इज़ कैरिंग। थैंक यू।